बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के पी के एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास वो इस तरह है कि द रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड इज गिवन बाय, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है। यहाँ पे ये जो मैंने लिख दिया है कि प्राइम टी इक्वल टू 0.001 e टू द पावर माइनस 0.01 टी। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है और इसके लिए हमने मालूम करना है एफ ऑफ टी। मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि यहाँ पे एक कंपाउंड है और उसकी जो रेट ऑफ एक्सक्रेशन है, मतलब जिस रेट से वो खारिज हो रहा है, तो वो हमारे पास उसकी जो रेट है तो वो ये वाला गिवन है। और उसके लिए जो मॉडल है, जो फंक्शन है, तो फर्स्ट हमने वो मालूम करनी है, मतलब हमने एफ ऑफ टी मालूम करनी है। फिर उसके बाद हमने ये भी मालूम करना है कि जब हम टी की जगह 0 पुट कर लें तो फिर एफ ऑफ 0 वो क्या होगी। फिर उसी तरह अब ये है कि लास्ट में फिर हमने ये भी मालूम करना है कि 10 मिनट्स में उस कंपाउंड की कितनी वो एक्सक्रेशन होगी, तो वो भी हमने मालूम करनी होगी। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे जो एफ ऑफ टी है तो ये मालूम करना है। तो फर्स्ट हमने ये इस तरह लिखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है तो वो यहाँ पे इस तरह लिखना है कि एफ प्राइम टी इक्वल टू 0.01 and 0.01 e to the power minus 0.01 and t। मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन है तो ये हमने दोबारा यहाँ पे लिख दिया। जब फर्स्ट हमने यहाँ पे ये एफ ऑफ टी मालूम करनी है तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बाय इंटीग्रेशन, यहाँ पे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। मतलब यहाँ पे इसकी बोथ साइड हमने ये इंटीग्रल साइन लिखनी है, तो यहाँ पे ये इंटीग्रल एफ प्राइम टी एन इक्वल टू राइट साइड पे भी इस तरह से लिखना है कि 0.01 ई पावर माइनस 0.01 टी एन, इसके साथ यहाँ पे डी टी भी लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अच्छा, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और हमें मालूम है कि जब भी इंटीग्रेशन हो और उसकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रेशन और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। मतलब यहाँ पे इसकी जगह ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ टी, और राइट साइड पे हमने इसकी इंटीग्रेशन मालूम करनी है, तो इसके लिए जो फार्मूला है तो वो इस तरह है कि ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। फर्स्ट यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है, तो फर्स्ट ये 0.01 इसको हमने कॉमन करना है और बाकी यहाँ पे ये इस तरह फॉर्म रह जाएगी, तो इसके लिए हमने ये वाला रूल यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखना है ई पावर, यहाँ पे हमने क्या लिखना है ए एक्स, तो ए की जगह यहाँ पे माइनस 0.01 एंड टी लिखना है एंड फिर डिवाइडेड बाय ए लिखना है। तो ए की जगह टी की साथ यहाँ पे जो कोफिशिएंट है तो वो इस तरह है कि माइनस 0.01 एंड इसके साथ प्लस सी लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि एफ ऑफ टी इक्वल टू, यहाँ पे ये 0.001, यहाँ पे ये 0.01 और यहाँ पे भी 0.01, तो ये दोनों कैंसिल और यहाँ पे ये माइनस, तो ये माइनस मैंने इस तरह लिख दिया एन ई पावर माइनस 0.01 एन टी और प्लस सी। तो यहाँ पे ये हमारे पास एफ ऑफ टी आ गई, ये हमने मालूम कर ली। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद जो हमारे पास ए पार्ट है तो वो इस तरह है कि एफ ऑफ टी हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास ए पार्ट है तो वो हमने यहाँ पे मालूम कर लिया कि एफ ऑफ टी वो यहाँ पे इक्वल आ गई माइनस 0.01 टी एन प्लस सी। तो इसी तरीके से हमने ए पार्ट सॉल्व करना है। अच्छा, इसके बाद जो बी पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है, तो वो इस तरह है फर्स्ट इसमें कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया, मतलब ये जो हमारे पास हमने मालूम कर लिया कि एफ ऑफ टी ये इक्वल है माइनस ई टू द पावर बी। अब इसमें हमने सी की जगह पुट करना है 0, क्योंकि अब हमने मालूम करना है सी की वैल्यू। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट टी इक्वल टू 0। तो अब इसमें हमने टी की जगह क्या पुट करना है 0, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस 0.01 एंड टी की जगह 0 एंड प्लस सी। तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 ऑलरेडी वो हमारे पास गिवन है, वो इक्वल है 0 की, तो इसकी जगह हमने पुट करना है 0। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 0 इक्वल टू माइनस ई, और यहाँ पे अगर इसको हम इस 0 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 0 आ जाएगा एंड प्लस सी।
तो अब ये इस तरह रह जाएगी कि 0 इक्वल टू, यहाँ पे ये e पावर 0 है और हमें मालूम है कि e पावर 0 इक्वल होती है 1 की, तो इसकी जगह हमने लिखना है 1 n प्लस c। अब इस यहाँ पे इसके साथ माइनस b है। अब इस -1 को राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करनी है, तो यहाँ पे ये +1 n इक्वल टू c। मतलब ये हुआ कि c यहाँ पे इक्वल आ गई 1 की। अब इस c की वैल्यू को हमने यहाँ पे ये जो f ऑफ t है तो इसमें हमने पुट करनी है, तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि f ऑफ t इक्वल टू -e टू द पावर -0.01 t n c की जगह हमने क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो यहाँ पे अब ये हमने इस तरह मालूम कर लिया। अच्छा, इसके बाद हमने ये मालूम करना है कि हाउ मेनी यूनिट्स आर एक्सक्रीटेड इन 10 मिनट्स। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे अब हमने मालूम करना है f ऑफ 10। तो यहाँ पे अगेन हमने ये वाला फंक्शन अब यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि पुट t इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पे इसमें हमने t की जगह क्या पुट करना है, 10 पुट करना है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि f ऑफ t की जगह 10 लिखना है n इक्वल टू -e टू द पावर, यहाँ पे भी -0.01 n t की जगह अगेन 10 लिखना है और इसके साथ लिखना है +1। अच्छा, f ऑफ 10 हमने मालूम करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि f ऑफ 10 इक्वल टू n माइनस, इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आता है -0.1 n +1 और इक्वल टू, जब e पावर -0.1 इक्वल होती है -0.9048 और +1 इस तरह वापस लिखना है। जब यहाँ पे इस तरह जाएगा कि f ऑफ 10 इक्वल टू, यहाँ पे 1 से हमने ये वाला नंबर माइनस करनी है, तो यहाँ पे 1 से जब मैंने ये वाला नंबर माइनस कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गई 0.095 यूनिट। तो इसी तरीके से हमने ये सॉल्व करना है। जब इसके बाद इक्वेशन नंबर 7 है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो उसमें हमारे पास एक एवरेज पर्सन है और उसकी जो वेट है तो उसकी जो वेट है तो वो ये वाला गिवन है। तो फर्स्ट हमने ये मालूम करना है कि फर्स्ट हमने W/H मालूम करनी है। जब शख्स की वेट 108 पाउंड्स हो और हाइट वो 60 इंच हो। दूसरा फिर हमने W मतलब वेट हमने उस शख्स की मालूम करनी होगी जब उसकी हाइट वो 5 फुट और 10 इंच होगी, तो वो हमने मालूम करना होगा। तो सबसे पहले हमने मालूम करना है W/H। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है तो वो इस तरह है कि dW डिवाइडेड बाय, तो फर्स्ट हमने ये ए वाला पार्ट सॉल्व करना है, मतलब फर्स्ट हमने मालूम करना है W/H। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है तो इसको मैंने वापस लिख दिया। बस इस DH को मल्टीप्लाई करनी है राइट साइड पे, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि dW इक्वल टू 0.0015 इट्स स्क्वायर और इसको मैंने और इस DH को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया राइट साइड पे, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमने बोथ साइड वो इंटीग्रेशन लेना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन लेना है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि इंटीग्रल dW राइट साइड पे इस कांस्टेंट को हमने कॉमन करनी है, मतलब 0.0015 और फिर लिखना है इंटीग्रल ऑफ h स्क्वायर एंड dH। तो यहाँ पे ये d इंटीग्रल साइन से कैंसिल, तो रह जाएगा W n इक्वल टू 0.0015। अच्छा, यहाँ पे हमने h स्क्वायर की है तो इसके लिए हमने पावर रूल का यूज़ करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि h एंड 2 + 1 तो वो 3 आता है एंड डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस c। अच्छा, यहाँ पे अगेन हमने c की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है कि W इक्वल टू 108 और h इक्वल 60। तो फर्स्ट तो यहाँ पे अब मैंने पुट करना है कि पुट W इक्वल टू 108 एंड h इक्वल टू 60। तो अब इसमें हमने W की जगह 108, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि 108 एंड इक्वल टू 0.0015 और यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि मल्टीप्लाई h क्यूब है, तो h क्यूब की जगह मैंने पुट करना है h क्यूब, तो h की जगह मैंने पुट करना है 60 और होल क्यूब। और यहाँ पे जो 3 है तो इस 3 को मैंने इस 0.015 की डिनोमिनेटर में लिख दिया n प्लस c। तो
तो अब यहाँ पे ये तरह जाएगी कि 108 इक्वल टू, यहाँ पे अगर 60 के हम क्यूब लें, फिर अगर उससे जो नंबर आ जाए अगर उसको हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर ले, फिर अगर वो हम 3 से डिवाइड कर ले तो उससे आता है 108 एंड प्लस सी। जब इस 108 को भी शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे क्योंकि हमने सी की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 108 माइनस 108, तो उससे 0 आ जाएगा, मतलब सी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 0 की इक्वल। तो अब इस सी की वैल्यू को हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास हमने मालूम कर ली तो इसमें पुट करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि W इक्वल टू 0.0015 एन एच क्यूब, और यहाँ पे ये जो 3 है तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि डिवाइडेड बाई 3 एन सी, तो सी की जगह क्या लिखना है 0। तो अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि W इक्वल टू, तो इस नंबर को मैंने 3 से डिवाइड कर लिया तो इससे आता है 0.05 एन एच क्यूब और प्लस 0, तो इससे वापस ये वाला नंबर आ जाएगी। अच्छा, फर्स्ट हमने मालूम करना है WH, तो अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि WH इक्वल टू 0.005 एन एच क्यूब। तो जो हमारे पास ए पार्ट रिक्वायर्ड थी तो उसकी जो आंसर होगी तो वो ये वाला होगी। तो इसी तरीके से हमने ए पार्ट को सॉल्व करना है। अच्छा, जो बी पार्ट है तो वो भी हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बी पार्ट अब हमने सॉल्व करना है। तो उसमें हमने क्या मालूम करना है, वेट मतलब डब्ल्यू हमने मालूम करनी है, और यहाँ पे जो हाइट गिवन है तो वो इस तरह है कि h इक्वल टू 5 फुट एंड 10 इंच, तो यहाँ पे ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, फर्स्ट हमने यहाँ पे ये जो हाइट है तो इसको हमने कन्वर्ट करना है सिर्फ इंच में, मतलब यहाँ पे क्योंकि इसके साथ क्योंकि यहाँ पे ये 5 फुट है तो इस 5 फुट को हमने इस फुट को हमने ख़त्म करनी है, तो यहाँ पे इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि 5 लिखना है और 1 फुट वो इक्वल होती है 12 इंच की, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया कि 12 इंच एंड प्लस यहाँ पे ये 10 इंच, ये इस तरह रह जाएगी, मतलब ये प्लस मैंने लिख दिया और इस फुट की जगह मैंने क्या लिख दिया 12 इंच, क्योंकि 1 फुट वो इक्वल होती है 12 इंच की। तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि h इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 12 से आता है 60 इंच एंड प्लस यहाँ पे ये 10 इंच। तो अब इन दोनों को हमने ऐड करनी है तो इससे आ जाएगा 70 इंच। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमने WH मालूम कर ली, तो अब इसमें हमने h की जगह क्या पुट करना है 70 पुट करना है, तो यहाँ पे अब ये इस तरह आ जाएगा कि W 70 इक्वल टू 0.005, यहाँ पे ये h है तो h की जगह हमने क्या लिखना है 70 और होल क्यूब। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि W 70 इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम 70 की क्यूब लें तो फिर उससे जो नंबर आ जाएगा उस नंबर को हम 0.005 से मल्टीप्लाई कर ले तो उससे आता है 171.5 और इसके साथ पाउंड लिखना है। तो फिर उस एवरेज पर्सन की जब उसकी हाइट 70 का इक्वल होगा तो फिर उसकी जो वेट होगी तो वो 171.5 पाउंड्स होगी। तो इसी तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब ये है कि एक सिटी है और वो इनकॉर्पोरेट हुआ है, मतलब वो एक दूसरी सिटी में शामिल हुआ है। तो उसकी जो पॉपुलेशन थी उस टाइम की तो वो 5000 थी। तो क्वेश्चन में हमने ये मालूम करना है कि आफ्टर 9 लेटर व्हाट विल बी द पॉपुलेशन, मतलब जब 9 ईयर्स गुजर जाए तो फिर उस सिटी की जो पॉपुलेशन होगी तो वो कितनी होगी, तो वो हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कि जो पॉपुलेशन थी मतलब जो जिस टाइम वो इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब जो शामिल हुई थी दूसरी सिटी में, तो उसकी जो पॉपुलेशन थी तो वो 5000 थी। तो हमने ये मालूम करना है कि पॉपुलेशन 9 लेटर मतलब जब 9 साल गुजर जाए तो कितनी उसकी फिर पॉपुलेशन होगी, तो वो हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है तो वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि dn इक्वल टू और इस dt को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया राइट साइड पे, तो ये हमारे पास ये वाला फॉर्म आ जाएगी। जब इसके बाद हमने अगेन बोथ साइड इंटीग्रेशन लेना है तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि इंटीग्रल dn एंड राइट साइड पे इस तरह लिख दिया कि इंटीग्रल
400 इसके साथ dt भी लिखना है क्योंकि यहाँ पे ये dt है तो ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। दूसरा यहाँ पे ये इस 600 को हमने कॉमन करना है क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट, फिर इंटीग्रल ओवर t, यहाँ पे इसकी रूट है तो इसकी जगह मैंने 1/2 और इसके साथ लिख दिया dt। जब यहाँ पे ये d और इंटीग्रल कैंसिल तो रह जाएगा n, एंड 400 को हमने कॉमन करना है तो यहाँ पे रह जाएगा 1 की इंटीग्रेशन और वो इक्वल होती है t की, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट t लिख दिया। फिर यहाँ पे 600 ये इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे अगेन हमने पावर रूल यूज़ करनी है तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 1/2 + 1, एंड डिनोमिनेटर में भी इस तरह लिखना है कि 1/2 + 1 n + c। तो अब ये इस तरह जाएगा कि n = 400 t, एंड यहाँ पे ये प्लस 600, यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि 2 × 1 से 2 आता है और इसके साथ फिर हमने इस 1 को ऐड करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 एंड डिनोमिनेटर में भी 3/2 और प्लस c। तो अब ये इस तरह जाएगा कि n = 400 t n प्लस 600 को इस तरह वापस लिख दिया। इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 2/3 एंड t⁴ 3/2 एन प्लस c इसके साथ लिखना है। जब यहाँ पे ये 3 इससे कैंसिल तो यहाँ पे ये 3 मतलब 300 रह जाएगी। इस तरह जाएगी कि n = 400 t एंड 2 × 300 से आता है 600 एंड इसके साथ ये t⁴ 3/2 n प्लस c लिखना है। तो अब अगेन यहाँ पे हमने फर्स्ट c की वैल्यू मालूम करनी है तो उसके लिए हमने n की जगह यूज़ करना है 5000 और t की जगह हमने क्या यूज़ करना है 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि t ≥ 0, तो मैंने यहाँ पे t को इक्वल कर लिया 0 की, और n की जगह जो हमारे पास ये वाला गिवन है तो वो हमने पुट करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 5000 = t की जगह अगर यहाँ पे मैं 0 पुट कर लूँ तो 0 × 400 से 0 आता है। यहाँ पे भी अगर मैं 0 पुट कर लूँ t की जगह और फिर उस 0 को अगर हम 600 से मल्टीप्लाई करें तो उससे भी 0 n प्लस c, तो मतलब c यहाँ पे इक्वल आ गई 5000 की। तो अब इस c की वैल्यू को हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि n = 400 t n प्लस 600 और t⁴ 3/2 n प्लस c की जगह क्या लिखना है ये वाला 5000, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी। जब हमने पॉपुलेशन मालूम करनी है 9 ईयर्स आफ्टर 9 ईयर्स, तो अब यहाँ पे मैंने t की जगह क्या पुट करना है, पुट t = 9 और n को हमने मालूम करना है क्योंकि हमने पॉपुलेशन मालूम करनी है। तो अब इसमें मैंने t की जगह 9 पुट करनी है तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि n = 400 एंड t की जगह 9 फिर प्लस 600 एंड अगेन t की जगह हमने पुट करना है 9 और 3/2 एंड प्लस 5000। अच्छा, 9 को अगर हम 400 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है 3600, और यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 600 3 की जगह 9 की जगह मैं 3² भी लिख सकता हूँ एंड होल पावर 3/2 एंड प्लस 5000। यहाँ पे ये स्क्वायर इस 2 से कैंसिल तो यहाँ पे रह जाएगा कि 3600 एंड प्लस इस एंड 600 यहाँ पे रह जाएगा 3³ और 3³ वो इक्वल होती है 27 की एंड प्लस 5000। यहाँ पे ये एक मिस्टेक है, यहाँ पे 6 को अगर हम 3 से डिवाइड कर ले तो इससे आता है 2, तो यहाँ पे रह जाएगा 200, फिर ये वाला भी 400 और यहाँ पे भी फिर ये हमने लिखना है 400 और यहाँ पे भी ये 4, इसी तरह ये वाला भी 4 रह जाएगा एंड यहाँ पे भी हमने क्या लिखना है 4। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है, तो इसके बाद इसको यहाँ पे 400 को अगर हम 27 से मल्टीप्लाई कर लें फिर अगर इन तीनों नंबर्स को हम ऐड कर लें तो इससे आता है 19400। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 9 ईयर गुजर जाए तो फिर उसकी जो पॉपुलेशन होगी तो वो 19400 होगी। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके साथ ये वाला एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली।